क्या आपको भी अक्सर मानसिक तनाव महसूस होता है? क्या आप बेवजह चिंता में डूबे रहते हैं? क्या ऐसा लगता है कि हर तरफ बस समस्याएं ही समस्याएं हैं और मन को शांति नहीं मिलती? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को लगातार थकाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अधिक पैसा कमाने से, एक बड़ी गाड़ी खरीदने से या समाज में एक ऊंचा मुकाम पाने से हमें सुकून मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चीजें हमें अस्थायी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक शांति नहीं। गौतम बुद्ध ने मानसिक तनाव और दुख के कारणों को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया कि हमारा मन ही हमारे दुखों का मूल कारण है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम हर परिस्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। जब एक समस्या हल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ और कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसे जीवन में कोई भी समस्या न हो? उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो जरूर होती है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, समस्या हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देखते हैं। फिर उन्होंने जमीन पर एक कटोरा रखा और उसमें पानी भर दिया। उसके बाद उन्होंने उसमें एक मुट्ठी नमक डालकर कहा, इसे पीकर बताओ कि पानी का स्वाद कैसा है। व्यक्ति ने पानी का एक घूंट पिया और तुरंत कहा, यह तो बहुत खारा और कड़वा है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक झील के पास ले गए। उन्होंने उसमें भी एक मुट्ठी नमक डाल दिया और फिर कहा, अब इस झील से पानी पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। व्यक्ति ने पानी पिया और बोला, यह तो बिल्कुल मीठा और ताजगी भरा है। बुद्ध ने समझाया, देखो, नमक तो वही था, लेकिन जब वह एक छोटे कटोरे में था तो पानी पीना मुश्किल हो गया। लेकिन जब वही नमक बड़ी झील में घुल गया तो उसका असर महसूस नहीं हुआ। यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। तनाव और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन एक छोटे कटोरे की तरह संकुचित है तो तुम हर समस्या से दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को एक विशाल झील की तरह विस्तृत बना लो तो वही समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि हम अपने मन को इतना विशाल बना लें कि छोटी छोटी समस्याएं हमें प्रभावित ही न कर सकें। मानसिक तनाव तभी दूर होगा जब हम अपनी सोच को बदलेंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक शांति पाने के लिए हमें कुछ चीजें अपनानी चाहिए। वर्तमान में जीना, गुस्से और चिंता पर नियंत्रण रखना, ध्यान करना, दयालुता अपनाना और सही संगति में रहना। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारा तनाव भी कम होने लगता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने मन को कटोरे की तरह छोटा रखना चाहेंगे या झील की तरह विशाल बनाएंगे? अगर आपको ये कहानी और विचार पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इससे क्या सीख मिली। धन्यवाद।